आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम की। देखिए, ये सिर्फ सांस अंदर बाहर करने की कोई एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये मन और शरीर में एक बैलेंस, एक संतुलन लाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल उठता है कि ये प्राणायाम आखिर है क्या। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये अपनी सांसों को कंट्रोल करने की, उन्हें साधने की एक कला है। ये योग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो मेंटल पीस और फिजिकल हेल्थ दोनों को एक साथ लेकर चलता है। तो चलिए अब सीधे प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत सही तैयारी से होती है ना? और यही तैयारी एक सफल अभ्यास की नींव रखती है। तो सबसे पहली चीज, अपनी बैठने की मुद्रा यानी पोस्चर को सही करना है। पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, जिसमें भी आराम महसूस हो वो चुन लें। बस एक बात का खास ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो और शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड। याद रखिए, एक स्थिर शरीर ही एक स्थिर मन की शुरुआत है। अच्छा, जब पोस्चर सही हो जाए तो अब पूरा ध्यान लाना है अपनी सांसों पर। धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और बस अपनी सांस को महसूस कीजिए। वो कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, बस धीमी और स्थिर गति से सांस लेते रहना है। तो ये तो थी तैयारी। अब आते हैं उन 4 खास तकनीकों पर जिनसे प्राणायाम की असली शक्ति का अनुभव होता है। हमारी पहली और शायद सबसे पॉपुलर टेक्निक है अनुलोम विलोम। इसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं और ये अपने बैलेंसिंग गुणों के लिए जानी जाती है। इसे करना बहुत ही आसान है। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से नॉस्ट्रिल्स को कंट्रोल करना है। पहले बाएं नॉस्ट्रिल से गहरी सांस अंदर लेनी है, फिर दाईं से बाहर छोड़नी है, फिर दाईं से अंदर लेनी है और बाईं से बाहर छोड़नी है। बस यही साइकिल करीब 5 से 10 मिनट तक दोहराना है। तो जरूरी बात यह है कि इससे हासिल क्या होता है। ये एक कमाल की टेक्निक है जो मानसिक शांति बढ़ाने के साथ साथ शरीर में एनर्जी भी भर देती है। मतलब एक परफेक्ट बैलेंस। चलिए अब अगली तकनीक पर चलते हैं जो थोड़ी ज्यादा एनर्जेटिक है, कपालभाति। इसका मतलब होता है चमकता हुआ माथा, और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला है। इसमें भी पीठ सीधी रखकर बैठना है, एक गहरी सांस लेनी है और फिर पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए जोर से सांस बाहर फेंकनी है। सांस लेना पैसिव होगा लेकिन छोड़ना एकदम फोर्सफुल। बस 15 से 20 बार ये दोहराना है। और यहाँ जो सबसे बढ़िया बात है वो ये कि कपालभाति सिर्फ मेंटल स्ट्रेस ही कम नहीं करता, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। कह सकते हैं एक तीर से 2 निशाने। अब एक ऐसी टेक्निक की बात करते हैं जो साउंड वाइब्रेशन का इस्तेमाल करती है। इसका नाम है भ्रामरी यानी बी ब्रेथ। इसके नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि इसमें मधुमक्खी जैसी आवाज निकालनी है। तो आंखें बंद, उंगलियों से कान भी बंद कर लेने हैं। फिर एक गहरी सांस लेके सांस छोड़ते हुए मम्म की एक हमिंग साउंड निकालनी है। दिलचस्प बात यह है कि ये जो साउंड वाइब्रेशन पैदा होती है वो दिमाग को तुरंत शांत करती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है और यहाँ तक कि माइग्रेन जैसी दिक्कतों में भी काफ़ी राहत देती है। और हमारी चौथी और आखिरी टेक्निक है उज्जाई, जिसे विक्टोरियस ब्रेथ या ओशन ब्रेथ भी कहते हैं। इसमें सांस लेते और छोड़ते समय गले के पिछले हिस्से से एक बहुत हल्की सी आवाज निकलती है, बिल्कुल वैसी जैसे समंदर की लहरों की होती है। और पूरा ध्यान इसी आवाज और अपनी सांस पर रखना होता है। और पता है, यही आवाज इसका सीक्रेट वेपन है। ये मन को भटकने से रोकती है, जिससे मानसिक शांति और फोकस दोनों ही बेहतर होते हैं। तो ये थी वो 4 पावरफुल टेक्निक्स। लेकिन इन्हें प्रैक्टिस करने से पहले कुछ जरूरी नियमों को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये नियम एक सेफ और असरदार प्रैक्टिस की गारंटी हैं। सबसे पहली बात, हमेशा खाली पेट अभ्यास करें और सुबह का वक्त इसके लिए सबसे बेहतर माना जाता है। दूसरी बात, शुरुआत छोटे छोटे सेशन से करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर प्रैक्टिस के दौरान कोई भी शारीरिक या मानसिक तकलीफ हो तो फौरन रुक जाएं। और आखिर में, अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे अच्छा है। तो प्राणायाम सिर्फ सांस लेने की एक क्रिया नहीं है, बल्कि अपनी ही सांसों के जरिए खुद से जुड़ने और संतुलन पाने का एक रास्ता है। तो सवाल बस इतना है, क्या ये उस संतुलन की ओर अपनी पहली सांस लेने का सही समय है?